आइए हजरात, मैं जौहर कानपुरी साहब के बाद बड़े अदब और एहतराम से आपके हमारे पूरी दुनिया अदब के महबूब शायर जो तकरीबन 40 बरस से हमारे आपके दिलों पर हुकूमत करते हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ, जनाब ताहिर फराज रामपुरी, हमारी मुशायरे की ज़रूरत आपकी पहली पसंद, बारह करम तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। बड़े अदब से ताहिर फराज साहब के हुजूर मुल्तमिस हूँ, बराए करम तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत है कि आप लोग बैठे हैं, मगर क्यों बैठे हैं मैं समझ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है ताहिर भाई, ऐसी बात है, आपको सुनने के लिए बैठे सब लोग। नहीं, आपकी मोहब्बत में बैठे, हम भी तो बैठे हैं और इतनी देर से बैठे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि बैठे हैं कि खड़े हैं। खड़े होने के बाद भी बैठे हैं। मुशायरा जरूर स्टैंड कर गया। असल में किस्सा ये है कि किसी भी चीज की नाकामी या कामयाबी करने वाले और खास तौर से मुशायरा और सुनने वालों की जज्बे पे डिपेंड होती है। अगर जज्बा सच्चा है, सादिक है, तो अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती है। अब ये पुरानी बातें हो गई कि साहब उर्दू अदब का ये स्कूल रह गया है, मुशायरा तहजीब का आखिरी तहसील है, ज़बान की आखिरी मंजिल में है, हम जो हैं वो अपने बच्चों को उर्दू की तरफ मुतवज्जे करें। ये सब बातें कह कह के हम थक गए, आप सुन सुन के थक गए, नतीजा तो कुछ निकला नहीं भाई। सिर्फ रह गया है हमारी तहजीबी विरसे की, ये यूँ समझ लें कि अब अर्थी निकल रही है, उसको कांधा देने चले आते हैं हम भी। हकीकत ये है। वजह क्या है कि उसको किसी भी हुकूमत ने, न हमने खुद ने उर्दू की स्क्रिप्ट को, उर्दू ज़बान को रोजी रोटी से जोड़ने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ कि अब अपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की सबको फिक्र होती है, मुझे भी फिक्र होती है, तो मैं उस ज़बान की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता हूँ जो मेरे बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान दे सके या उसको काम में आ सके, उसकी रोजी रोटी के काम में। ये हकीकत रह गई है। मुशायरे हमने सुन लिए, देख लिए, अल्लामा के साथ भी पढ़े, जौहर साहब के साथ भी पढ़े, जौहर बिजनौरी साहब के साथ। तो सन ये 40 साल बता रहे थे, चलिए इनको इसी गलत फहमी में रहने दें, मुझे लगभग 50 साल हो जाएंगे। अब अल्लाह ने मेरी शक्ल सूरत कहें या मेरी पर्सनालिटी कहें, उसमें जो है वो ठहरा दिया और वो कायम कर दिया, ये करम है उसका। तो मैं उस वक्त भी शायद ऐसे ही था जिस वक्त जैसा आज हूँ, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है। और वो फ़र्क जो है वो इसी तरह जो कोरोना के छोड़े थे पटाखे, उसके बाद से आया, वरना ठीक था सर, मैं भी ठीक था, आप भी ठीक थे। एक बात के लिए मैं और आप दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस वबा से निकल के हम और आप दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये बहुत बड़ा करम हो गया। मुशायरे तो इस वक्त टारगेट हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारा जो मकसद है मुशायरे के हवाले से, आज के इस मुशायरे का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि मौत सच है, ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो। मौत सच है, ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। तो प्यार का कारोबार करने के लिए हम भी आए हैं, बुलाए गए हैं, हम भी आ गए, आप भी आए। मगर एक बात जो है वो तल्ख तो है, मगर है सच।
मैं आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं अर्ज कर दूं। भाईचारा हो, अब सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नकवी साहब आप हाँ, अब पता नहीं ये इस्तकबालिया में है या रुखसती में है बैंड बाजा जो ये आसमान से बज रहा है। खैर मैं पढ़ता हूँ क्योंकि आया हूँ तो। ये वाहिद कन्वीनर हैं जिन्होंने अपने लिए कोई सीट ही नहीं बचा के रखी, दूसरों की सीटों में बैठते रहे। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो वफा, भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो वफा, कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो वफा, कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो वफा, कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तसर्रुफ है एक मिसरे का इसमें। अच्छा एक बात ये भी है कि पता नहीं कुछ लोगों को मैं दिखाई तो देता हूं मगर उनकी जो आंखों में ऐनक लगी है उससे मैं उनको साफ दिखाई नहीं देता। तो भाई अपनी ऐनक साफ करो, मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो हूं और अब से नहीं हूं, सैकड़ों साल से, हजारों साल से हूं और इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूं और इसी मिट्टी में रहूंगा, इसी में दफन हो जाऊंगा। जल चुका सब कुछ तो बरसा मसलहत का अब्र भी, अब भला काहे का पुरसा कर चुके हम सब्र भी। ये मैंने जब कहे थे, जब ये एक सिलसिला शुरू हो गया था, मुल्क दर मुल्क आग लगाई जा रही थी और जब तो वजीफा देने का नंबर आता था और जाते थी, टीम जाती थी तो उन धुएं के और खून के धब्बों को सफ़ेद पुताई करके ढक दिया जाता था। जल चुका सब कुछ तो बरसा मसलहत का अब्र भी, अब भला काहे का पुरसा कर चुके हम सब्र भी। हमने माना तुम बहादुर हो निहत्तों के लिए, ये भी माना तुमसे शर्माने लगा है जब्र भी। अगर समझते हो कि हम जुल्मों से घबरा जाएंगे, देख लो फिर करबला जाकर हमारा सब्र भी। हम इसी धरती पे जन्मे हैं, हमारी माँ है ये और इसकी गोद ही होगी हमारी कब्र भी। तो ये हमारा जज्बा है, हमारा जज्बा ये है। पता नहीं क्यों कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने पे लगे, क्यों लगे हैं अल्लाह जाने। अल्लाह उनको नेक तौफीक दे और हमारे मुल्क की जो फ़ज़ा है वो हमेशा की तरह अमन व आशती और भाईचारे पर मबनी रहे। मैंने 4 मिसरे उनकी खिदमत में बड़े अदब के साथ पेश करने की कोशिश की। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, सुनिएगा चेयरमैन साहब, बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। क्या कहने था, बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम। आप जहमत न करें, आपकी आंखों की जो जुम्बिश है और चमक है आपके चेहरे की, वो मेरे लिए बहुत बड़ी दाद है इस वक्त, यकीन जानिए। क्योंकि ये हार भी जो है थक गए डलते डलते। हाँ, तो इसलिए इन पे भी रहम करें और अपने जज्बात पर भी काबू रखें। मैंने ये अर्ज किया कि दिल में कोई अरमान भी आ सकता है, याद आपका पैमान भी आ सकता है। अब ये रुबाई जो है ये मुशायरे में सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ, शायद ये मैं आखिरी इस सिलसिले का आदमी हो सकता हूँ या मेरे बाद और भी आ सकते हैं लोग, लेकिन मैं रुबाई पेश कर रहा हूँ। दिल में कोई अरमान भी आ सकता है, याद आपका पैमान भी आ सकता है। मैं जहन को रखता हूँ हमेशा मसरूफ, खाली हो तो शैतान भी आ सकता है।
खाली हो तो शैतान भी आ सकता है। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। मैं अपने संविधान के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकता, ना बोलूंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा है। अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बहुत प्यारा है। और जितने लोग ये बैठे हैं यहाँ पर, चाहे ये शमशाद साहब हो या फाखर अदीब हो या नकवी साहब हो या आप हो, सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, सब बहुत ही संजीदा और जिम्मेदार लोग हैं जो जरा सा इधर उधर नहीं हो सकते। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, हाँ जान पे बनाए। अब इशारा ये है कि खुद फैसला हो जाएगा, खुद फैसला हो जाएगा। है कौन बहादुर, खुद फैसला हो जाएगा। है कौन बहादुर, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, हाँ जान पे बन आए तो तलवार उठा लो। खुद फैसला हो जाएगा। है कौन बहादुर, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, मुझको भी मजा, गजल का दामन नहीं छोड़ूंगा। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मैंने भी एक शेर पढ़ रहा हूं कर्ब के साथ, मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। मुशायरे में इससे ज्यादा क्या कहेंगे हम कि जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। अब एक गजल के 3 शेर हैं, मतलब हम 4 हो जाएंगे, वो मैं तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब बारिश भी रुक गई है, रास्ता भी खुल गया है, तो ज़्यादा आप बैठेंगे नहीं, इसलिए मैं 4 शेर की सहमत खुद को भी दे रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ। देखिए, हम जो है सोचने समझने से इस वक्त बिल्कुल कासिर हो चुके हैं, पैदल इसे कहते हैं ना टकसाली जबान में कि पैदल हो गए। हमारा जहन जो है माऊफ हो चुका। हम फैसला लेने की कोशिश तो करते हैं मगर हमारा फैसला अगले लम्हे बदलना पड़ जाता है, हमें खुद को इन हालात का शिकार हो। मैंने इस कैफियत को मतलब बनाने की कोशिश की है। मैं आपके इस अच्छा बिजनौर के बारे में कुछ भी कहना, यहाँ की समातों के बारे में कुछ भी अर्ज करना, बिल्कुल इसलिए कि सूरत को चराग दिखाना। मैं अब से नहीं, बहुत अरसे से यहाँ आता हूँ, तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना है। मैं कुछ भी ताली बजवाने की या दाद देने की कुछ भी, बस आप सुन लेंगे, मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात होगी कि आप मुझे सुन लेंगे। मैं मतलब पढ़ता हूँ इसी कैफियत का कि हम क्या करें क्या न करें, किस तरफ जाएं किस तरफ न जाएं, क्या फैसला लें क्या न लें। इस कैफियत को मतलब बनाने की कोशिश की है। अब सुनिए हुजूर। बनती बिगड़ती जहन में यूं, बनती बिगड़ती जहन में यूं,
तदबीरें आती हैं, बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं, बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं, बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं, तदबीरें आती हैं। जैसे जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं, जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं, बनती बिगड़ती ज़हन में यूं तदबीरें आती हैं, तदबीरें आती हैं। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं, सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में। अच्छा, मैंने एक बात देखी भी थी, सुनी भी थी कि अगर दो औरतें एक जगह बैठी हों तो वो खामोश नहीं बैठ सकती, मगर बाखुदा दो मर्दों को पहली बार देखा बातें करते हुए जो खामोश नहीं बैठते। तो या तो वो कहावत गलत थी या ये इनकी जांच कराना पड़ेगी कि ये है क्या। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं। हमारे दोस्त थे, वो चले गए, वो उर्दू जानते तो हैं मगर कम जानते हैं। तो मुझसे कहने लगे कि ताहिर भाई ये बताइए कि लफ्ज़ जहन्नम है या जहन्नुम है। अच्छा, मैं पता नहीं किस रौ में था, क्या सोच रहा था। मैंने उससे कहा कि यार इस चक्कर में कहाँ पड़ गया, तुझे जाने से मतलब है या इसके तलफ़ुज़ के चक्कर में अटका हुआ। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं, बनती बिगड़ती ज़हन में यूं तदबीरें आती हैं। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं, सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में, सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में, सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में, उनके हिस्से में। अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं, अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं। सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में, अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं। शमशाद मियाँ, आप एक शेर सुन लें मेरा ही, क्योंकि सरे दस्त सरे महफिल आपने जो अपना कर्ब बयान किया, तो मैं आपको तसल्ली के तौर पे, क्योंकि वो माइनस का कायल नहीं है, मैं मायूसी का शिकार नहीं होने देता, न खुद ना अपनी कौम को ना अपने दोस्तों को, तो मैं आपको भी नहीं होने देना चाहता। सुनिए शेर। अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं।
जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं। अल्लाह हर किसी को गम की तौफीक नहीं देता। उनके पैरों में अक्सर, मुजीब नाम है ना आपका, क्या नाम है आपका? मेराज साहब ने अच्छे शेर पढ़े और सभी ने अच्छे शेर पढ़े, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब नौजवान बच्चों को, नौजवान दोस्तों को अपने, मैं देखता हूं कि वो अच्छी शायरी कर रहे हैं, तो लगता है कि हाँ अभी हमारी उर्दू का या शायरी का मुस्तकबिल जो है वो अंधेरे में नहीं है, रोशन है। किसी हद तक कहाँ तक जाएगा ये अल्लाह जाने, लेकिन इनके आने से हमारे कांधे मजबूत हुए, हमारे बाजू मजबूत हुए, हमें तसल्ली हुई है। उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं। मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं मायूसी का शिकार न खुद हूं न आपको होने दूं। ख्वाब न देखे, ख्वाब न देखे, ख्वाब न देखे, हमको मिटाने का उनसे कह दो। ख्वाब न देखे हमको मिटाने का उनसे कह दो, उनसे कह दो। ख्वाब न देखे हमको मिटाने का उनसे कह दो। ख्वाब न देखे हमको मिटाने का उनसे कह दो। अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं। अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं। अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं। अच्छा मैं आपको वो कह रहे हैं मत घबराए प्यासे दरिया। अच्छा, कोई हंसी मंजर आंखों से, ये गजल सुनी आपने? नहीं सुनी। कोई हंसी मंजर आंखों से, समझ गए? कोई हंसी मंजर आंखों से। देखिए होशियार वही है जो औकात में रहे, औकात में रहे। मैंने आज कई तरन्नुम सुने यहाँ पर ऐसे कि उन बेचारों को बहुत मेहनत करना पड़ी। अच्छा जब ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है तो तरन्नुम चीख बन जाता है। अच्छा चीख जो है वो या तो खुशी के मारे होती है या डर के मारे, और ये तो मुशायरा है, इसमें क्या गम और चीख का काम। तो मैंने ये कोशिश की अभी अभी फौरन, कोई हंसी मंजर आंखों से, कोई हंसी मंजर आंखों से, जब ओझल हो जाएगा। कोई हंसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा। कोई हंसी मंजर आंखों से, कोई हंसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा। मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। कोई हंसी मंजर, ये पुड़िया आई है जो मेरे पास, यकीन मानिए चश्मा नहीं है, देख तो सकता नहीं, पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं अगर उर्दू में लिखा हुआ तो और मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। मगर अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि छू के अंदाजा हो जाता है कि इसमें क्या लिखा हो। तो इसमें वही लिखा है जो ये कह रहे हैं। हाँ, मुझको पागल कहने वाला
खुद पागल हो जाएगा। एक शेर सुनाना है मुझे इस सिलसिले में, उसके लिए 2-3 शेर मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पलकों पे उसकी जले बुझेंगे। अच्छा मर्दाना जो यहाँ तबीयत के लोग बैठे हैं वो सुन ले। पलकों पे उसकी कह रहा हूँ, उसकी जले बुझेंगे जुगनू जब मेरी यादों के। पलकों पे उसकी जले, अपनी नहीं कह रहा हूं, पलकों पे उसकी जले बुझेंगे जुगनू जब मेरी यादों के। कमरे में होंगी बरसातें, घर जंगल हो जाएगा। कमरे में होंगी बरसातें, घर जंगल हो जाएगा। कोई हंसी मंजर आंखों से जिस दिन उसकी जुल्फें उसके शानों पर खुल जाएंगी। जिस दिन उसकी जुल्फें उसके शानों का तर्जुमा कर दूं, जिस दिन उसकी जुल्फें उसके कांधों पर खुल जाएंगी। जिस दिन उसकी जुल्फें उसके कांधों पर खुल जाएंगी, उस दिन शर्म से पानी पानी खुद बादल हो जाएगा। उस दिन शर्म से पानी पानी खुद बादल हो जाएगा। जब भी वो पाकीज़ा दामन, जब भी वो पाकीज़ा दामन आ जाएगा हाथ मेरे। जब भी वो पाकीज़ा दामन, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान। तुमसे तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। ये नज़्म तो आप तक याद हो गई होगी आपको, और भेजी भी होगी 2-4 जगह। नहीं, ये नज़्म इसी तरह भेजते हैं ये लोग, जिस तरह हम जो है वो मछली पकड़ने को जाता है ना, तो वो कटकने डाल देते हैं किधर है किधर है किधर है किधर, कि कोई ना कोई तो फंसेगी। ये नज़्म मेरी इसी तरह चल रही है, और ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मुझे मतलब मैं समझता हूँ कि शायद सवाब दारैन हासिल हो रहा है मुझे, और कुछ नहीं। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हों सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत। आप तमाम हजरात का निहायत मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह रहमान अगले बरसों में फिर इससे खूबसूरत बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद।
अल्लाह हाफिज।